मेरा मेरा इंट्रोडक्शन ही इतना लंबा हो गया कि पीपीटी की जरूरत ही नहीं है। वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं। आप में से कितने लोगों ने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से, आप में से कितने लोगों ने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है या न्यूरोथेरेपी के लिए रिकमेंड किया है? समझ आया? आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने न्यूरोथेरेपी को जाना है, समझा है और महसूस किया है। और आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम यहां उपस्थित हैं और प्रगति की मीटिंग है। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करता हूं, उसका अभ्यास करता हूं। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी मॉडर्न साइंस है जो पहले भी, यानी कि आज मॉडर्न साइंस के रूप में काम कर रही है, लेकिन पहले भी हमारे भारतवर्ष में इसका उपयोग होता था। इसे भारत के इतिहास में नाड़ी मर्दन चिकित्सा के नाम से जानते थे। आयुर्वेद जो हमारा 500 साल पुराना है, उसमें अलग अलग शाखाएं आती हैं। आप लोगों ने सुना होगा काया चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, भूत चिकित्सा, ऐसे 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिस पर आयुर्वेद काम करता है। उसमें से काया चिकित्सा है जिसमें अग्नि के ऊपर काम किया जाता है। हमारे पूरी बॉडी में 8 अलग अलग जगह पर अग्नि होती हैं, जिनमें से एक अग्नि तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, जठरांग्नि, है ना, जठर की अग्नि, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आजकल हम गैस्ट्रिक जूस या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। कहते हैं ना, हमारे पेट में आग लगी हुई है, चूहे कूद रहे हैं, वही जठरांग्नि होती है। तो अगर ये हाइपर या हाइपो हो जाए, यानी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो आपको बीमारियां आ सकती हैं। कम हो जाए तो आपको इनडाइजेशन हो सकता है, यानी कि अपचन की समस्या हो सकती है। आपको आपके स्टूल में, मल में अनपचा खाना आ सकता है। अगर आपको सेल्फ डायग्नोज करना हो अपने लिए, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। अगर आपके मल में, यानी कि स्टूल में अनपचा खाना, भिंडी के बीज, टमाटर के छिलके, पालक के पत्ते या जो भी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, अगर आपके मोशन में आ रहा है, तो फिर आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सेल्फ डायग्नोज है और यहीं से शुरुआत होती है हमारी बीमारी की। तो यही जठरांग्नि जब आपकी कमजोर हो जाती है तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। अगर ये जठरांग्नि ज्यादा हो जाए, यानी कि ये ज्यादा हाइपर काम करने लग जाए, तो हाइपर एसिडिटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, आपको ईसोफेगस में, आपके फूड पाइप में जलन हो सकती है, जो हाइटस हर्निया का कारण बन सकता है। मैं अभी नेपाल गया था 2 दिन पहले और वहां एक पेशेंट को देखने का मौका मिला। उन्होंने ही मुझे इनवाइट करा था अपने लिए। उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, इवन मेदांता में भी यहां पर आकर दिखाया। उनको एसिड रिफ्लेक्ट होता है ऊपर की तरफ, यानी कि उनको कुछ भी खाते हैं ऊपर की तरफ एसिड रिफ्लेक्ट होता है और वॉमिटिंग आ जाती है। एक भी, अगर वो सिंगल बिस्किट भी खा रहे हैं तो उनका एसिड रिफ्लेक्ट होता है। उन्होंने यूट्यूब से मुझे देखा, सर्च करा, मुझे इन्वाइट करा अपने यहां पर, और मैंने जाकर सिंपल शब्दों में उन्हें समझाया कि आपकी समस्या क्या है। मैंने रिपोर्ट देखी भी नहीं थी, MRI उनकी, वो CT स्कैन देखा भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड देखा भी नहीं था, और एग्जैक्ट वही लिखा था जो मैंने उनको बताया कि आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में जा चुकी है और एसिडिक नेचर की वजह से आपके जो ईसोफेगस का एक वाल्व होता है जो पेट के साथ कनेक्ट है, हमारा खाना यहां से जाता है, इसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर खुलता है, खाना स्टमक में जाता है और खाना फिर डाइजेशन में चला जाता है। तो जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो लूज हो गया है, उसकी वजह से अब वो नीचे तो जा रहा है और वो बंद होना चाहिए, वो बंद नहीं हो पा रहा, वो खुला हुआ है, जिसकी वजह से आपका एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मैंने उन्हें जाते ही देखकर बता दिया कि ये समस्या और न्यूरोथेरेपी से आप ठीक हो सकते हैं। 3 दिन, मैं 2 दिन वहां रहा और एक न्यूरोथेरेपिस्ट को वहां छोड़कर आया हूं। हमने दिन में 3 बार ट्रीटमेंट दिया। 5वें ट्रीटमेंट के बाद में उन्होंने खाना खाया, प्रॉपर तरीके से खाया और कोई वॉमिटिंग की फीलिंग नहीं हुई। ये जो अचीवमेंट है, ये हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धति की है। कहते हैं 1947 में हम आजाद तो हो गए अंग्रेजों से, लेकिन वो हमें हमारी अपनी कल्चर देकर चले गए। तो हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और आज हम अंग्रेजी दवाइयों के गुलाम हैं। बहुत सारी ऐसी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप शरीर के अंदर किसी भी बीमारी का समाधान कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी अपनी ही भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद का एक हिस्सा है। इसमें हम प्रेशर पॉइंट देते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट पर प्रेशर देते हैं। हम जानते हैं न्यूरोथेरेपी के अंदर हम कहां प्रेशर देंगे तो कौन सा ऑर्गन स्टिमुलेट होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बीमारी तभी आएगी जब या तो ऑर्गन ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर डायबिटीज है, यानी कि किसी को डायबिटीज है, तो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है ना। और अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका इंसुलिन नहीं बन रहा, और अगर शुगर लेवल डाउन है तो हो सकता है इंसुलिन ज्यादा बन रहा हो। तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया कह सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल आपका डाउन है। तो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट्स देते हैं, पूरी बॉडी पर हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और चूंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन के गड़बड़ होने की वजह से बीमारियां आती हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे को या तो एसिड बढ़ेगा या अल्कलाइन बढ़ेगा तो बीमारी आ जाएंगी, और न्यूरोथेरेपी इस एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर सकती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 3 सिस्टम हैं। आपको कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरीके की हो, आप सेल्फ एनालाइज करिए कि क्या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक काम कर रहा है, यानी कि जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं हम। क्या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है? क्या मेरा किडनी का सिस्टम, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, मेरा ठीक से काम कर रहा है? आपका जवाब जो आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं इन तीनों में से ही मिल जाएगा। पहला हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा हमारा किडनी का सिस्टम। अगर ये 3 सिस्टम आपके ठीक हैं तो आपको 99% तो बीमारियां नहीं हो सकती। और इन्हीं तीनों पर न्यूरोथेरेपी का सारा खेल है। हम तीनों पर स्टिमुलेट कर कर, हम तीनों को बैलेंस कर कर आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और हमारा ये एक रूट कॉज है। अगर आप खाना गलत हैबिट है तो बीमारियां आएंगी, लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो बीमारियां आएंगी, और लाइफ स्टाइल तो है ही। अगर हम 1 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो आपको इंसोम्निया होगा ही होगा, सेरोटोनिन बनेगा ही नहीं। क्योंकि आपका सेरोटोनिन, आपकी बॉडी हील करती है अपने आप को रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। ये बॉडी का हीलिंग टाइम है। अगर आप इस समय नहीं सोते हैं तो आप निश्चित तौर पर इन फ्यूचर में बीमार होने वाले हैं और एक न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। आप लोग सब जानते हैं कि मैं नाभि, नली और कोड़ी पर काम करता हूं। नाभि, नली और कोड़ी ये हमारे आयुर्वेद के ही नाम है। हमारा शरीर नाभि पर टिका हुआ है। हमारे शरीर की शुरुआत, हमारे जन्म की शुरुआत नाभि से ही होती है। कोड़ी नाभि से ऊपर का हिस्सा है। जब हमारा डायफ्राम का सिस्टम बिगड़ जाता है तो कोड़ी की समस्या आ जाती है। नले यानी कि नाभि से नीचे के हिस्से में समस्या आती है तो नले की समस्या है। आजकल इसको किसी रिपोर्ट में देखते नहीं है, इसलिए न्यूरोथेरेपिस्ट की ज्यादा आवश्यकता है। न केवल हम इतनी बीमारियों पर काम करते हैं, ये जितनी लिखी हुई हैं, जॉइंट पेन हो, एसिडिटी हो, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस हो, बॉडी पेन हो, हर तरीके की बीमारी का उपचार किया जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि केवल न्यूरोथेरेपी से नाभि, नले, कोड़ी ठीक होती है, उन लोगों के लिए यह है कि हम हर बीमारी पर काम करते हैं, क्योंकि हम सिस्टम को ठीक करते हैं, बीमारी के लक्षणों को ठीक नहीं करते हैं। बढ़िया, तालियां। अरे वाह। 2010 से मैंने न्यूरोथेरेपी को सिखाना शुरू करा। हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे में है, वहां से हम जुड़कर आज न्यूरोथेरेपी को सिखा रहे हैं। और देश के हर राज्य में आज हमारे स्टूडेंट हैं। अभी नेपाल में भी हम सेंटर खोल के आ रहे हैं, काठमांडू में जल्दी वहां सेंटर खोल ही देंगे। न्यूरोथेरेपिस्ट वहां भेज ही दिया है हमने। तो आज देश के हर राज्य में हमारे स्टूडेंट हैं जो न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारी यूएसपी, क्योंकि ज्यादातर लोग आज अगर हम देखें तो इन 4 बीमारियों से ज्यादा परेशान है। हर घर में एक व्यक्ति तो इन 4 बीमारियों में से किसी एक से परेशान होगा ही होगा। या तो उसे गर्दन का दर्द यानी कि सर्वाइकल जिसे कहते हैं, कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, बल्ज, हर्निएशन, लॉर्डोसिस, लिस्थेसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, ये किसी भी तरीके की ये सब होते हैं कमर दर्द से संबंधित। और तीसरा है आपका घुटने का दर्द, और चौथा है आपका पेट का दर्द। तो ये 4 समस्याएं तो ऐसी हैं जो हर परिवार में किसी ना किसी को तो एक मिल ही जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर आपका मन है कि आप बिना किसी दवा के ठीक होना चाहते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेरी गूगल जो रिसर्च है, मैं जो पढ़ता हूं, देखता हूं कि आज तक मेडिकल साइंस में सिंगल डोज मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जिसका अपना साइड इफेक्ट ना हो। यानी कि एक भी मेडिसिन नहीं है जिसका अपना साइड इफेक्ट ना हो। तो अगर आप साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो आपको न्यूरोथेरेपी की मदद लेनी चाहिए। ये कुछ अवार्ड्स हैं हमारे। नेशनल अवार्ड हमें 3 बार मिले हुए हैं। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी हमारे फाउंडर हैं न्यूरोथेरेपी के, जो आज नहीं है, लेकिन 23 अगस्त को उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। और जो मेरा गिव है, जो आज मैंने अपने इंट्रो में नहीं दिया था, माइको कंपनी के डायरेक्टर हैं संजय देशपांडे जी,
ऑटोमेट के फोटो खींच सकते हैं। चेयरमैन हैं पीके जैन, और लवली पब्लिक स्कूल आप लोग सब जानते होंगे, लवली पब्लिक LPS जिसको बोलते हैं, उनके चेयरमैन है मिसेस मलिक जी, और हमारे न्यूरोथेरेपी के HOD कमलेश चौहान जी जो बॉम्बे में है। और आप लोगों से सहयोग है कि क्योंकि हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारे को कुछ काम भी ऐसे करने चाहिए कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रमोट हो, लोगों तक पहुंचे। तो उसके लिए आप फ्री कैंप का आयोजन कर सकते हैं, सेमिनार्स का आयोजन हमारे साथ कर सकते हैं, और अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं बिना मेडिसिन के, ये भी देख सकते हैं। और लास्ट सूचना के साथ मैं अपना ये वक्तव्य खत्म करूंगा कि 22 अगस्त को हमारा न्यूरोथेरेपी का विशाल न्यूरोथेरेपी कैंप का आयोजन है, हमारे सेंटर पर है। हर साल हम एक बार करते हैं जिसमें हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा किसी भी बीमारी का उपचार कैसे किया जा सकता है आपको समझाते हैं, आपको ट्रीटमेंट देते हैं, और आपके परिवार में कोई सीखना चाहता है तो 10 दिन का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो आप सब लोगों के सामने एक लिफाफा है, उसमें आपका इन्विटेशन कार्ड है, यानी कि फ्री ऑफ न्यूरोथेरेपी कैंप का पंफलेट है, और साथ में पेन है और कार्ड है। आप किसी को भी अपने नाम से रेफर कर सकते हैं कि आप ये लेके जाइए और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तालियां नवल जी। बहुत